9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का, गीता जी में है कितने हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहां सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कहां से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियां आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लगे। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियां एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं, और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती विजयी साबित हो गया, वो वापस आ रहे थे। चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं? बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए, और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया? इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी,
और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देख कुबद काल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूँ और फिर बैटरी चार्ज हो जा सिद्धि आ जा, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में हैं, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा मरेगा, फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय, ऐसा धोखा करता है अपने आत्माओं। परमात्मा बताते हैं फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी, राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़, परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का क्या मतलब पंगा लेने का? वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कतलेआम कर दिया, सन खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा, पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे,
ये जोरा जोरा माने मौत, ये ऋषि दे दारे मौत फिर ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की इसे भेख माने टोल के टोल झुंड के झुंड ऐसे ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ, ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति, ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीवन सा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे, नरक में ठोकेंगे, नरक भोग कर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म, और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मारो उसको भी फल दे। और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जा उस बेडिकतिये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं। पूरी सृष्टि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। पुण्यात्माओं, हम यहां काल के जाल में फंस चुके हैं। 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान का शासन है, इसकी प्रभुता है। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक और साथ में ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और 88,000 खेड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 18 भार बनमाला, 96 करोड़ मेघमाला, 49 कोट पृथ्वी, ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री होती है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं। इन 21 ब्रह्मांडों का भी फिर एक ही ग्रुप है। जैसे भारतवर्ष के अंदर प्रांत भिन्न भिन्न हैं और उनका मेन कंट्रोलर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी है,
इन सभी प्रांतों को मिलाकर भी एक ही देश कहलाता है। ऐसे ही जानो, इस काल के 21 प्रांत हैं। ओवरऑल ये कंट्रोलर है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। हम इस काल के लोक में अपनी गलती से आ गए। हम सतलोक में रहा करते थे, जहां पर जरा और मरण नहीं है। जरा मीन वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण मृत्यु नहीं है। वहां पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। वहां कोई भी कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। आपका शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं होता, एक तत्व से बना हुआ आपका शरीर होता है, जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होता, जिसके कारण ना बीपी हाई होता ना लो होता। वहां किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं, ये तो क्षणिक है, इनका तो अंत होता है। सभी पदार्थों का और सभी व्यवस्था का सतलोक की नकल करके बनाया है, उसका प्रतिबिंब डाल रहा है। अब जैसे एक तो सोने का आभूषण हो, एक पीतल का हो, वैसा ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और कीमत में दिन रात का अंतर होता है। ऐसा ही समझो, वहां पर भी हम सभी का ऐसा ही शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है, और ऐसी ही आपकी सृष्टि होगी, आपका परिवार होगा, और वो ऐसा परिवार होगा जिसमें ना कोई रोग होगा, कोई अभाव नहीं होगा। यहां जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति को यहां बरवाला में प्लाट मिला हुआ है, मकान बना रखा है, और उसको कोई कहे कि चलिए आप चंडीगढ़ के अंदर, और आपको वहां बढ़िया मकान दिलाते हैं और वहां रहिए, तो जिस व्यक्ति को वो तुलना का पता होगा कि वो बहुत अच्छा शहर है, बरवाला की तुलना में वहां सब सुविधाएं अधिक हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहां ना जाने की इच्छा करे। और वहां व्यवसाय यहां से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पदार्थों का और सभी व्यवस्था का सतलोक की नकल करके बनाया है, उसका प्रतिबिंब डाल रहा है। अब जैसे एक तो सोने का आभूषण हो, एक पीतल का हो, वैसा ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और कीमत में दिन रात का अंतर होता है। ऐसा ही समझो, वहां पर भी हम सभी का ऐसा ही शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है, और ऐसी ही आपकी सृष्टि होगी, आपका परिवार होगा, और वो ऐसा परिवार होगा जिसमें ना कोई रोग होगा, ना मृत्यु होगी, कोई अभाव नहीं होगा। यहां जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति को यहां बरवाला में प्लाट मिला हुआ है, मकान बना रखा है, और उसको कोई कहे कि चलिए आप चंडीगढ़ के अंदर, और आपको वहां बढ़िया मकान दिलाते हैं और वहां रहिए, तो जिस व्यक्ति को वो तुलना का पता होगा कि वो बहुत अच्छा शहर है, बरवाला की तुलना में वहां सब सुविधाएं अधिक हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहां ना जाने की इच्छा करे।
और वहां व्यवसाय यहां से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई 1000 गुना होगा, तो तुरंत त्याग देगा बरवाला को। तो जब तक आप जी का ये विश्वास नहीं होता कि सतलोक के अंदर ऐसा सुख है, तो आपकी इच्छा बन ही नहीं सकती। तो ये कहां से विश्वास हो, उसका कुछ आधार तो बनाना ही पड़ेगा आपने, कि हम इस आधार से तो मान सकते हैं कि वहां ये व्यवस्था है। अब उसके लिए काल ने एक जाल फैला दिया, ये काल के पंथ चालू कर दिए, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा डेरा धन धन सतगुरु पंथ, और जगमालवाड़ी और सिरसा वाला, ये दिनोद के अंदर, भिवानी के अंदर हरियाणा में ताराचंद जी ने वही राधा स्वामी ही पंथ का बीज बो रखा है। ऐसे ही कृपाल सिंह जी दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, ब्यास के अंदर राधा स्वामी पंथ, आगरा के अंदर और भी बहुत गणे ठाकुर जी, पता नहीं कितने किए इन्होंने काबली की करबो दी। ये सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, काल के पंथ हैं, इनके पांचों नाम काल के हैं। अब नाम से मोक्ष होगा, क्योंकि संत मता पूर्ण रूप से नाम पर आधारित है। तो नाम सच्चा हो तो मोक्ष होगा, नाम झूठा है तो मोक्ष नहीं होगा। तो इनके पांचों नाम नकली हैं, काल के ही जाप हैं। जहां आशा ताबासा हुई, अब जहां की टिकट बनवा रखी है, जहाज तो वहीं जा छोड़ेगा आपको। तो इन्होंने काल की टिकट बना रखी है आपकी, और आप काल के ही जाल में रहोगे। तो इन्होंने क्या बताया है, एक निरंकारी पंथ है और एक ये अंसादेश पंथ है, जो सतपाल जी महाराज और ये प्रेम राउत, बाल योगेश्वर जी अमेरिका दीविनों के बहुत गुना प्रचार कर रखे। काबली की करता अपने आप उग जाया करे, ना बोन की जरूरत ना पड़ती, ना देखभाल की हो सकता। आम के पौधे लगा के देखो तो सब नकली पंथ हैं, मनमुखी साधनाएं हैं, निराधार उनके मंत्र हैं, किसी भी सदग्रंथ से मेल नहीं खाते, और कोई उनकी मर्यादा नहीं है, जिस कारण से भोले श्रद्धालु उनको परम संत मानकर उनकी शरण ग्रहण करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि सतलोक के अंदर परमात्मा नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां मुक्त आत्माएं जो यहां से मोक्ष प्राप्त करके जाती हैं, वो सतलोक के अंदर ऐसे समा जाती है सतपुरुष में, जैसे बूंद समुद्र में, वो एक भाव हो जाता है, एक रस हो जाती है। बताओ। और इस आधार से भी करोड़ों प्राणी उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्हें ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, और निराधार व्याख्या बना रखी है। तो इसके लिए हमने ये कौन सी सच्ची है, उन सभी संतों की बातें सत्य हैं या ये दास बताने का ज्ञान दिया परमेश्वर कबीर जी ने। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया, प्रथम तो वही फाइनल है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। उन्होंने आकर के स्वयं ये ज्ञान दिया, उसके बाद उस परमेश्वर ने हमारे लिए, परमात्मा ने कृपा की, हमें करतार्थ किया, उन महापुरुषों को सचखंड दिखाया, सतलोक, और फिर वापस छोड़ दिया, ताकि वो गवाह बने कि सतलोक के अंदर सचमुच ये व्यवस्था है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक और दया करी अपने पे। अपनी अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो अमृतवाणी इतनी लंबी चौड़ी बना दी, इस तत्व ज्ञान को उसके अंदर छुपा दिया
और साथ में उन महापुरुषों से भी कह दिया गया था कि अभी इस यथार्थ ज्ञान को केवल तुम इन श्लोकों के माध्यम से ही बताना, गद्य भाग से मत बोलना। तो उन्होंने पद्य भाग में यानी दोहों और शब्दावलियों के माध्यम से ही अपना वहां का ज्ञान दिया, सतलोक और सचखंड का। उन्होंने गद्य भाग में नहीं बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। उस पद्य भाग को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। या तो परमात्मा ही बता सकें या वो संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमारे ऊपर एक विशेष रजा बख्शी कि उस तत्व ज्ञान को इस समय तक ऐसे तरीके से लाए कि इन काल के दूतों को समझ में नहीं आई। ये राधा स्वामी पंथ तथा सच्चा सौदा पंथ ये एक ही कुएं का जल है। आगरा से श्री शिवदयाल जी से इस पंथ का ये प्रारंभ मानते हैं राधा स्वामी का। आगरा से ही एक जयमल सिंह जी नाम के पुण्यात्मा श्री शिवदयाल जी से दीक्षित हुए। फिर उन्होंने श्री शिवदयाल जी के मृत्यु के लगभग 11 वर्ष के उपरांत स्वयं ही व्यास नदी के किनारे पंजाब में एक डेरा स्थापित कर दिया, डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास पंजाब में। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अपने आत्मा समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना टोल जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया। करोड़ों व्यक्ति फूंक दिए, उस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब बिना मानते। अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहां से सीडी ले गए। वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 में जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तराखंड जमीन, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब ना फूको इनने, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे। तुमने लिख रखी, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ही ज्ञान दास तो पढ़ के सुनावा है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द
जनता में नहीं जा सकता इनका, ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कख भी नहीं पता। दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्हों सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्हों ना पता ये काल के जाल में बांध दिए, तुम कति गठड़ी बांध के दर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहां जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न तो कोई ज्ञान है मंत्र पांचों काल के, और ये सरसा वाले सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी भिन्नता कर ली। किसी ने कह दिया होगा कि ये तो ज्योति निरंजन ओंकार ररंकार सतनाम आदि ये तो सारे ही काल के जाप है, सतपुरुष का तो जिक्र भी नहीं इसमें। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से कि लोग नो ना कहेंगे ये काल के नाम हैं, 3 नाम चला दिए, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। और यूं कहते हैं किसी को बताना नहीं। अब श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं भाई नहीं बताना। अब ना बताने का कारण क्या होता है वो बताएगा दास आपको। अब ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये तो एक ही परमात्मा के महिमात्मक वचन शब्द हैं और पर्यायवाची है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कह दो, 3 कहने की क्या आवश्यकता है, जल कहो चाहे पानी कह दो चाहे नीर कह दो। जल पानी नीर कहने से मोक्ष हो जाएगा, यानी सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये रटते रहो, नहीं। उसको तो हमने खोजना है, पाना है, जिसको सतपुरुष कहते हैं। जैसे जल है, जल को तो हमने पाना है, वो कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो वो कैसे मिले ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ और फिर बोकी मारो। जमीन के अंदर जल है, वहां से प्राप्त करना है, और फिर जब बोकी और पाइप का कार्य जल तक पहुंचना है, जल को बाहर निकालना नहीं बोकी और पाइप का कार्य है। उसके बाद फिर मशीन लगेगी हैंड पंप, वो हैंड पंप की भी फिर प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका अभ्यास करना है। तो जब जल निकलेगा बाहर जिसको हम खोज रहे थे, जल पानी नीर करने से नहीं, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसीजर न्यारा है, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है जिनसे वो साधना की जाएगी। 2 अक्षर का सतनाम है जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र सांकेतिक है। इसकी बोकी लगानी है श्वास उश्वास से, ये 2 अक्षर का सतनाम है। एक संत मत प्रकाश भाग 4 है, श्री सावन सिंह जी द्वारा लिखी हुई, उसके वचनों का संग्रह। उसमें श्री सावन सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर बताया है कि नानक साहब जी कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। नानक साहब जी कहते हैं कि हे पंडित, यदि तू 2 अक्षर के उस नाम बिना चाहे सारे ग्रंथों को घोट ले, इसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, नहीं जाप किया, तो यूजलेस है। फिर कबीर साहब का रेफरेंस दिया है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब कहते हैं 2 अक्षर के मंत्र का तू जाप कर, भाख माने बोल, जाप कर। और यदि इन 2 अक्षर के नाम, ये सतनाम है, ये सतनाम जाप का नहीं है, ये 2 अक्षर का नाम सतनाम है। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड में,
इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है 2 अक्षर के नाम को देने वाला। इनको पता ही नहीं, देंगे टट्टू ये। इन सतनाम का ना पता तो क्या है। सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है ये, इनको कख भी पता नहीं किसी भी दात मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था। और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब 2 अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम एक सार नाम। सतनाम में 2 अक्षर है, एक ओम एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है ये समझो हैंडपंप है, ये सार नाम हैंडपंप है। जैसे बोकी मार ली, पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा, फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, वो सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस 3 मंत्र के जाप है, इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो 2 अक्षर का सतनाम और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का। एक ओम मंत्र है, गुप्त है, और फिर उसके बाद ये दास आपको सार नाम देगा जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो 3 बार में दीक्षा पूरी करेगा, 3 बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीर पंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ है, राधा स्वामी दंदन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में, इनके पास तो है वो एक आज्ञा पाठ से नीम तले, ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, बस दे दिया जाओ। एक यो निरंकार ज्योति निरंजन ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम, और बात करें सतलोक जान की। इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुआड़ा मार लिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने 5 नाम इसमत निकाल लिए ये। लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र इसी शब्द के अंदर है। मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का, और स्वाद कमल का, और कंठ कमल के, वह भी मंत्र इसमें है। वह ना इनका हाथ लगे, क्यों इनको पता ही नहीं, ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, उसका कोई गुरु नहीं, तो निगुरा आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं थे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोग के वेदनी गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सचखंड को कहते हैं। कहीं कहते हैं सतनाम सथान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, और
सतनाम भी सतनाम है। हुआ भाई बांडे जो कि भांग पी का बोल अगर आदमी और बताते हैं हम सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक्की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर ओका पीवे और भोजन खावे, हो गया पर शिवदयाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुण्यात्माओं। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो। ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है, लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी, लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है। निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखा है, इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ कर अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानो। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहां कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहां से होगे? कुछ तो सोचो, इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था, ये भी रजा थी दाता की। इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य सदृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था, तो वहां नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में
और प्रत्यक्ष दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया। कबीर परमेश्वर जी ने बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहां नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे। ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। बहुत बड़ा गुमज है वहां पर। उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा। और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चौर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजो में शरीर जो था वो चौर करने लगा बाबा जिंदा वाले वेश पर, अपने ही दूसरे रूप पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नेहा है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2013 में ली, अप्रैल के मंथ में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसका हमें पता ही नहीं था कि देवी देवता की पूजा क्यों और किस लिए करनी चाहिए। क्योंकि कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चमत्कार किसी को बताने से वो चमत्कार ही गायब हो जाए। क्योंकि मैं शिव जी भगवान की पूजा ज़्यादा करती थी, तो मैंने कभी भी शिव जी भगवान के लिए व्रत करे या कुछ भी उनसे मांगा तो वो जब की पूरा हो जाता था नेक्स्ट डे। बट जब ये चीज़ मैंने एब्जॉर्व करी कि हाँ मेरी मतलब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं अपनी मदर को या किसी को बताऊं कि मेरे तो ये भगवान है, मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया तो नेक्स्ट डे से या फिर जब भी मैं कुछ मांगती थी तो मेरा पूरा ही नहीं होता था। तो मैं ये सोचती कि भगवान ऐसा होता है कि मनोकामना किसी को बता देने से फिर वो उसकी मनोकामना ही नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि लोग बोलते हैं रूढ़िवादी परंपराएं कि गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो कोई भी भगवान है उसके आसपास भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो ये चीज़ है वो तो परमात्मा ने ही उसे दी है, नेचुरली है, कोई हमने अपने आप थोड़ी ही लगाई है जो इस चीज़ को इतना अछूत मानते हैं। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते थे। हमारी एक पर्सनल शॉप है प्राइवेट जो मेरे फादर चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर क्योंकि हम किसी भी डेरा से या किसी भी गुरु के बारे में ना तो जानते थे और ना ही मेरे फादर को कोई इंटरेस्ट था। एक मेरी आंटी थी जो कि राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, वो हमें बोलती थी और हमारे फादर को कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा तो तुम गुरु भी बनाओगे और गुरु बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट मेरे फादर जब भी उस बुक को लेके आते थे डेरा, मतलब जो वो आंटी थी डेरे से लेके आती थी वो बुक मेरे फादर को देती थी। जब भी मेरे फादर उस बुक को पढ़ते थे तो नेक्स्ट डे हमारी शॉप पे ना कुछ नुकसान ही हो जाता था। तो मेरे पापा उसको पढ़ के थोड़ा बहुत और वापस कर देते थे कि ये बुक पढ़ने से मुझे हानि हो जाती है तो मैं इस बुक को क्यों पढूं। उस टाइम हमारे दिन ऐसे थे कि आर्थिक स्थिति भी, हम पैसे कमाते थे, महीने में लाख रुपए आते थे, पर यही नहीं पता चलता था कि वो पैसे गए कहाँ। क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे सगे, उन्होंने ही हमारे पापा के ऊपर जिन्न और प्रेत, मतलब जो काली तांत्रिक विद्या होती है वो करवा रखी थी। मेरे फादर गुटखा भी खाते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन शॉप पे
एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आया और उसने मेरे फादर को बोला कि तुम ये बुक ले लो। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं ले रहा, ये बुक सब गुरु मतलब ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं लेनी ये बुक। तो वो मतलब ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आप ले लो, आप ले लो ये बुक। तो मेरे फादर ने फिर उस बुक को लिया और उस बुक को लेते ही विद इन 2 या 3 डेज़ में, रात भी दिन भी, मुझे भी बोला कि तू मुझे पढ़ के सुना दे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारी बुद्धि इतनी बच्चों वाली थी, हमने बोला नहीं हम नहीं पढ़ रहे, आप खुद ही पढ़ लो। उस बुक को पढ़ा तो मेरे फादर बोले कि मुझे जाना है बरवाला और नामदान लेके आना है। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों के दोनों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला गए 2013 फ़ेब में। उसके बाद वहाँ पर गए तो उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो मेरे फादर और मेरे मदर लेकर आ गए। फिर 2 मंथ्स के बाद मेरे को बोला, मेरी मम्मी आके बताने लगी कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ पर ऐसे भगत बैठते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, जबकि मुझे ये नहीं पता था। मैंने उस टाइम 12th क्लियर करी थी 2013 में, मेरा फ्री भी टाइम था उस टाइम पेपर देने के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, जाके देख भी लूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने सतलोक आश्रम बरवाला जाने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया जैसे हम पता नहीं किस परिवार में आ गए हैं। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि दिल्ली में और सिटीज़ में कितना जॉइंट फैमिली होती थी पहले, और अब जॉइंट ना रहकर सिंगल फैमिली हो गई है। तो बच्चों को वो चीज़ तड़प होती है। तो इसलिए जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि हाँ ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है हम, ना किसी से राग द्वेष ना कुछ। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, बट मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैंने उस टाइम अप्रैल में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे मेरी मानसिक स्थिति मतलब जो आजकल का कल्चर है उसमें मेरा थोड़ा सा माइंड लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी। एक तो यहाँ सिटी में, और ऊपर से रूढ़िवादी मेरे फादर और मदर की थोड़ी सी सोच थी कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल नहीं होते। तो मेरे को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी कि नहीं, गर्ल्स क्यों नहीं है बॉयज़ के बराबर। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो इससे मेरे माता पिता की सोच में भी प्रभाव हुआ, और मुझे भी मेंटली जो डिस्टर्ब रहती थी मुझे भी उससे आराम हुआ। और मेरे जो फादर थे उनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था। वो डेली की डेली जब भी पूजा करते थे तो उन पे भूत खेला करते थे, और वो अकेले, हम तो स्कूल चले जाते थे, उसके बाद मेरी मदर संभालती थी उन्हें। वो एक पैर पे खड़े होकर डांस किया करते थे, और नवरात्रों में वो अपना खून चढ़ाया करते थे मूर्ति पे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे फादर का गुटका छूटा, उनके ऊपर भूत प्रेत की साया बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उनके शरीर में जो कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, क्योंकि कैंसर की तो कोई दवाई है ही नहीं, अगर आप इलाज भी करोगे तो भी वो इलाज कंटिन्यू रख के भी आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो मेरे फादर ने दवाई छोड़ दी थी कि नहीं मैं अब दवाई खाऊंगा ही नहीं, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे कैंसर है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर था, घर में बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में बताऊंगा तो पहले से ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी मदर। क्योंकि मेरे फादर मेरी मम्मी को बोलते थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मैं कुछ दिनों का और हूँ, मैं मर जाऊँगा उसके बाद। तो मेरी मम्मी इस चीज़ को लेकर रोती थी, इसलिए मेरे फादर ने मेरी मदर को नहीं बताया था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब ख़त्म हो गई है। और मुझे टाइफॉइड था 2 साल पहले, तो वो 2 साल पहले टाइफॉइड था हल्का फुल्का, तो मुझे लगा कवर हो जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन ले ली, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि दवाई भी परमात्मा ने ही बनाई है, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। जब मैंने दवाई खाई तो उस टाइम ठीक हो गया था, बट उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली ठीक नहीं हुए थे। फिर मुझे अभी 3 मंथ्स पहले सितंबर में टाइफॉइड दोबारा हुआ। मुझे पहले फीवर चढ़ा बहुत तेज़, फिर टाइफॉइड हुआ। मैंने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट के उपरांत जो टाइफॉइड था वो 320 था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, तो मैं एक दिन रोने लगी गुरुजी के दरबार के सामने के संत रामपाल जी महाराज आपके सिवा कोई डॉक्टर है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि सभी पैसे के लिए भाग रहे हैं, किसी को ज्ञान ही नहीं है कि
समाज की सेवा से लाभ होता है या पैसों से लाभ होता है। तो उसी टाइम मैंने जल अमृत लिया जो संत रामपाल जी महाराज के जो दिया जाता है आश्रम में, मैंने वो प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लेते ही विद इन आवर मेरा जो फीवर था वो बिल्कुल गायब हो गया और मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं अब दवाई नहीं लूँगी, जब मेरा टाइफाइड परमात्मा ने ठीक ही कर दिया तो मैं डॉक्टर के आगे धक्के क्यों खाऊं। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक होने लगी, क्योंकि जो हमारे पैसे थे पहले हमें यही नहीं पता चलता था कि वो जाते कहाँ हैं, क्योंकि हर महीने हर तीसरे महीने तो हमें तांत्रिकों के पास जाना पड़ता था कि हमारे भूत प्रेत वापस आ गए हैं तो उन्हें भगाओ। इन्हीं के चक्करों में लगे रहते थे हम। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर आए तो हमें इन खर्चों से भी निजात मिला और बाकी जो डॉक्टर्स को खर्चे देने पड़ते थे फालतू दवाइयों के, उनसे भी निजात मिला। तो जो भी अब मेरे पापा कमाते हैं उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हुई। आज मेरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल खुशहाल है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पर टीवी पर आता है, उसके नीचे हेडलाइंस चलती हैं। उस हेडलाइंस में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास नामदान केंद्र कहाँ पर है, क्योंकि पहले तो बरवाला में नामदान दिया जाता था, बट परमात्मा ने अब इतनी सुविधा कर दी कि लोगों को कष्ट ना करना पड़े, अपने नज़दीकी नामदान केंद्र खुलवा दिए ताकि वहाँ से ले सके। क्योंकि जो पूर्ण संत होता है उसकी पूर्ण शक्ति कहीं से भी, जैसे सैटेलाइट जो ऊपर होती है उसकी सैटेलाइट की शक्ति वहाँ से भी यहाँ हमारी टीवी चल रही होती है, जबकि हमें सैटेलाइट दिखाई नहीं देती कि सैटेलाइट है कहाँ। ऐसे ही पूर्ण संत तो उससे भी ऊंचा होता है, वो कहीं पर भी हो उसकी शक्ति वहीं से काम करती है। इसी प्रकार हमारे जो नामदान केंद्र खोले हुए हैं, आप वहाँ जाकर आप नज़दीकी नामदान केंद्र से जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको ज्ञान समझ में आए पूरा, आप वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।